नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बिहार झारखंड बुलेटिन का, जिसमें बात होगी हजारीबाग की, जहां पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव की गिरफ्तारी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। साथ ही बात होगी लातेहार की, जहां भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल नाथ शाहदेव ने हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। हजारीबाग के केरेडारी क्षेत्र में पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव की गिरफ्तारी को लेकर विवाद और सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि वे चट्टी बारियातू कोल माइंस क्षेत्र में हक अधिकार की लड़ाई को लेकर शांतिपूर्ण धरने पर बैठे थे, लेकिन पुलिस ने कथित रूप से बेरहमी से उन्हें उठाया और पगार ओपी ले गए। स्थानीय लोगों और समर्थकों का कहना है कि कार्यवाही कंपनी के दबाव में की गई है, जबकि पूर्व मंत्री की बेटी अंबा प्रसाद मामले को समझने थाने पहुंची। इस घटना ने लोगों में नाराजगी पैदा कर दी है और पुलिस की कार्यवाही व उसके तरीके पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, यहाँ सिर्फ बात पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साव जी का नहीं है। उनको तो जो उठा के लाया, उनके साथ साथ पूर्व विधायक श्रीमती निर्मला देवी जी को लाया। बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है, साथ में 6 रैयत को भी उठा के लाया है। जो आप अगर थोड़ा कोशिश करेंगे तो उनका भी चेहरा आपको दिख जाएगा कि सब रैयत है, कोई क्रिमिनल नहीं है। ये लोग को क्रिमिनल बनाया जाता है, पुलिस के द्वारा फर्जी केस किया जाता है और जेल भेजा जाता है। ये सिलसिला हर 2 दिन में हो रहा है। अभी तक हमको लगता है सिर्फ इस महीना का हम बात बोल रहे हैं कि 60 रैयत जेल गए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपना मांग के जो मुआवजा है उसके लिए विरोध कर रहे थे। वो अपना मुआवजा मांग रहे थे, वो अपना पुनर्वास के लिए विरोध कर रहे थे कि उनको पुनर्वास चाहिए, मुआवजा चाहिए। तो कोई भी यहाँ नियम से काम तो हो नहीं रहा है और हम लोग इसी वजह से यहाँ पे बहुत समय से सो विरोध कर रहे हैं। हमेशा से हम लोग का विस्थापन का इशू रहता है। 2013 कानून को लागू करने के लिए लगातार हम लोग आवाज उठा रहे हैं। पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साव जी भी ठंड के पहले से ही धरना में, पूर्व विधायक श्रीमती निर्मला देवी एकदम रात दिन धरना में बैठे हुए हैं और पूरा क्षेत्र पूरा विस्थापित है, प्रभावित है। यहाँ से लेकर अगर आप बड़का गांव जाइए, बड़का गांव से आप गुंदलपुरा जाइए, गुंदलपुरा से आप कहीं पे भी चले जाइए, सब जगह कंपनी का नजर है और जैसे तैसे ये लोग बस जमीन लेना चाहते हैं। यहाँ के लोगों को एकदम, मतलब यहाँ के लोगों का कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। लगभग स्कूल इतने टूटे गए हैं लेकिन एक स्कूल नहीं बना है। यहाँ के लोगों को बस अंधकार में ढकेलने का कोशिश किया जा रहा है और ये चाहे किसी को भी अरेस्ट कर ले, चाहे पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साव जी को, पूर्व विधायक श्रीमती निर्मला देवी जी को, ये आवाज तो नहीं दबने वाला, ये लड़ाई तो खत्म होने वाला नहीं है। हम लोग ये आवाज दबने नहीं देंगे और हम लोग आपके माध्यम से माननीय हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय है श्री हेमंत सोरेन जी, उनसे हम आग्रह करते हैं कि ये जो यहाँ पे जो स्थिति है, जो भयावह स्थिति है, जो भयावह स्थिति का रूप यहाँ पे कंपनी के द्वारा दिया गया है, जो यहाँ प्रशासन एकदम भयावह शक्ल लेके घूम रहे हैं, जिनसे जनता डरी हुई है, ऐसे प्रशासन से परेशान है। और पता नहीं हजारीबाग जिला का दुर्भाग्य है कि यहाँ पे वैसे पदाधिकारी नहीं आ पाते हैं जहाँ पे जरूरी है कि बैठ के कोई ऐसे पदाधिकारी आए जो न्याय कर सके, लेकिन जो भी आते हैं सब यहाँ कंपनी के सर्वेंट बन जाते हैं। ये दुर्भाग्य है यहाँ का, इस जिला का दुर्भाग्य है। यहाँ पे अच्छे ऑफिसर्स होने चाहिए और यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा जो हम लोग जो पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, जो सरकार हमारी है, उसमें हमेशा जल जंगल जमीन का नारा लगाया जाता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कई बार विस्थापितों की बात मंच में बोलते हैं, लेकिन ग्राउंड में देखिए क्या हालत हो रहा है। ग्राउंड में देखिए कि कैसे यहाँ पे तानाशाही अंदाज में बाहर से, साउथ से लोग आके यहाँ के जो झारखंडी लोग हैं उसको कुचलने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे लोगों को कुछ हक अधिकार नहीं दे रहे हैं। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता सुनील साहू की रिपोर्ट। हजारीबाग के केरेडारी थाना में बृहस्पतिवार रात पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साहू को हिरासत में लेने के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। ग्रामीण थाने के बाहर जमा होकर पुलिस से हिरासत का आधार पूछने लगे, जिससे माहौल बिगड़ गया और देर रात करीब 11 बजे पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज किया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कई लोग घायल हुए और कुछ के हाथ टूटने की खबर है। ग्रामीणों ने बिना कारण हिरासत में लेने और जानकारी न देने को लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन बताया
और घटना की निष्पक्ष जांच, घायल लोगों का मेडिकल और पूर्व मंत्री की हिरासत पर स्पष्ट जानकारी की मांग की। क्या हुआ दादी? हैं? क्या होला अभी? ये अभी वो पेशाब करे निकलल ने, पेशाब करे उ बस निकलल पेशाब करे, जे कहे लागलथिन जे वो चोर है भागल जा रहा है, से खूब यादे मुके मार के या अधमोरा करके घर में ढुका देलथिन। कौन मारा है? सब वहे सब है पुलिसियन। कौन थाना वाला? हाँ ये का है यहाँ है तो केराडारी थाना ने अब पेशाब करने जाया था सर, से देखो ये मार के अधमोरा कर दिया उसका। आपको कितना मारा? हमरा एक एड़ हमरा मार दिया। कौन मारा? ये चप्पलवा रह गेले हुए और हमार जगह गोजा हले से गोजवा लूट लिया केरेडारी थाना ने मारलो है। हम पुतो के छोड़वे कह के एलियो और पुतहिया के छोड़वे कह के एलियो यार, हमरा मारे लागलो वहे जोगेंद्र शाह के ऊ लाठी ऊ डंटा ऊ पेशाब करे गेल पेशाब करे जोगेंद्र शाह निकले थले से निकलुहन आ गलथिन और मार बड़ी मार अतरा मारलो। ये थाना के आदमी सब मारलो, फोर से मारलो, सब फोर से मारलो, पुलिस मारलो, गार्ड मारलो, दरोगा मारलो, पुलिस मारलो, सब मारा है, बड़ा बाबू छोटा बाबू सब मारा है। जनता के सबके झुका के यार स्कूल से हमर पुतो के लानलो और हम पुतो कार नहीं एलियो और हिया हमरा भी हम इनके सबके लाठी डंडा से मार के और भगा दलो। ये सब लेडीज पुलिस आलो से मर्दाना मारलो, मर्दाना मार दो ये खेल मार गले से एक चप्पलवा बिगा गले। अरे ये करे लागले, कहता भागता है कि ना भागता है कि ना, सब मारे लागलो खूब तारे मार डंडा से, सब डंटवन टूट गेलो डंडा टूट गेलै तो क्या कुछ बाबू मामला दौड़ते आप लोग नजर आए? ना थी जोगेंद्र शाह के मीटिंग में हम लोग आए थे यहाँ कि भैया है हुआ तो सबके बुलाया गया तो हम लोग आए, तब कुछ देरी तक बैठे। अब देखे लागे कि लाठी डंडा लगे अब कूदने लगे, कुछ एक जन तो बहुत जोर कुछ दिया, हमरा बहुत दर्द हो गया। कौन मारा आप लोग को? अब पुलिस से मारा है, कौन थाना? केरेडारी थाना ने एकदम कूदल आ रहे थे एकदम जान बचाने के लिए, से बहुत जोर ही कुछ दिया। हजारीबाग से सीनू संवाददाता सुनील साहू की रिपोर्ट। लातेहार में नगर पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। गुरुवार को भाजपा समर्थित नगर अध्यक्ष प्रत्याशी महेश सिंह के चुनावी कार्यालय में प्रेस वार्ता में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल नाथ शाहदेव ने हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा और आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने नगर निकाय चुनाव दलगत आधार पर नहीं कराए, जिससे भाजपा को संभावित जीत से वंचित किया गया। उन्होंने ईवीएम की जगह बैलेट पेपर के इस्तेमाल पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष मतदान की मांग की और राज्य में भ्रष्टाचार, अपराध और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए। इसके साथ ही उन्होंने महेश सिंह को युवा, कर्मठ और राष्ट्रवादी चेहरा बताते हुए जनता से उन्हें समर्थन देने की अपील की। महेश सिंह ने भी नगर की विकास संबंधी प्राथमिकताओं जैसे साफ सफाई, पेयजल, सड़क मरम्मत, स्ट्रीट लाइट और व्यापारियों के लिए सुगम व्यवस्था पर जोर दिया और जनता को भरोसा दिलाया कि उनके वादे प्राथमिकता के साथ पूरे किए जाएंगे। प्रेस वार्ता में भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। नगर पंचायत चुनाव को लेकर लातेहार में राजनीतिक माहौल तेज है और आने वाले दिनों में चुनावी गतिविधियां और बढ़ने की संभावना है। देखिए आइए सबको देखिए, हेमंत सरकार के जितने गठबंधन के दल हैं उन्होंने एक तरीके से अपनी हार मान ली। एक तो दलगत आधार पर चुनाव नहीं करा रहे हैं, दलगत आधार पर कराते तो भाजपा 80% से ज़्यादा सीटों पर जीतती और ये हेडलाइंस बनता, आपके चैनलों पे, अखबारों में, ये इन्हें बर्दाश्त नहीं होता। दूसरा, पिछली बार ईवीएम से चुनाव हुआ था साहब, और ये सरकार खुद 2 बार ईवीएम से चुन कर आई है और उसने बैलेट पेपर से चुनाव कराया, यानी घपले और धांधली से हम इनकार नहीं कर सकते। और इस सरकार में जो पूरा सिस्टम है वो करप्शन से भरा हुआ है। ये सरकार घपले घोटाले वाली सरकार है। 10,000 करोड़ का इस सरकार में कोई लेखा जोखा नहीं मिल रहा है सरकारी पैसे का। 8,000 से ज़्यादा बेटियों का 6.25 वर्षों में रेप हुआ। इसी कालखंड में 7,500 हत्याएं हुई हैं और कन्विक्शन रेट बहुत कम है। मुख्यमंत्री जी के जितने करीबी हैं जेल की हवा खा चुके हैं। और हमारा कहना है कि लातेहार नगर पंचायत में महेश सिंह जी स्वच्छ छवि के राष्ट्रवादी विचारधारा के एक युवा प्रत्याशी हैं। जनता इनको अपना वोट दे, इनकी प्राथमिकताएं जो हैं
होल्डिंग टैक्स लातेहार में एक बड़ी समस्या है, बहुत हाई होल्डिंग टैक्स है। इसका ये सरलीकरण करेंगे। इसके लिए जो कानूनी कदम उठाना पड़ेगा या नगर पंचायत से कदम उठाना पड़ेगा ये करेंगे, पर ये सरल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इनकी प्राथमिकताओं में महिलाओं के लिए जगह जगह पिंक टॉयलेट बनाना है और जो यात्री नदी है उसका सौंदर्यीकरण है। जहाँ कहीं भी जल स्रोतों पर अतिक्रमण हुआ है उस पर उचित कार्रवाई होगी। एक आदर्श व्यवस्था होगी। एक टोल फ्री नंबर होगा लातेहार में, जो लातेहार नगर पंचायत के नागरिक जहां फ़ोन करके अपनी समस्याओं को दर्ज कर सकते हैं। कुल मिलाकर एक आदर्श नगर पंचायत की हम लोग परिकल्पना की है। पूरा सिस्टम जो इस समय करप्शन से जूझ रहा है लातेहार नगर पंचायत का, इसको हम अकाउंटेबल बनाएंगे। इसलिए महेश सिंह जी को हम आह्वान करते हैं लातेहार की जनता से कि बेंच छाप पर वोट करके भारी मतों से विजयी बनाए। सर, लातेहार की जनता होल्डिंग टैक्स से काफ़ी परेशान है, इसको लेकर सर क्या? मैं इसका पहले जवाब क्षेत्र में इधर जितने भी सड़कें बन रही है वह या तो एक साल में टूट जा रही है या इसमें अनियमितता पाई जा रही है। इसको लेकर के आपका क्या रणनीति रहेगा यदि आप जीतते हैं तो? देखिए, जहाँ तक आप अभी पीसीसी सड़क की बात जो कर रहे हैं टूटने का, तो निश्चित रूप से टूटने का जो कारण है ये कमीशन खोरी। सिस्टम में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, या वहाँ यहाँ के काम कर ठेकेदार लोग हैं या फिर जो सिस्टम में लोग हैं, तो गुणवत्तापूर्ण कारण नहीं होने का कारण ही सड़क टूट रहा है। तो निश्चित रूप से हम चुनाव जीत के आएंगे तो जितनी भी सड़कें हैं या नाली हैं आपको या अन्य काम और हैं वो गुणवत्तापूर्ण होगा, ये मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा आप लोगों को। अभी शहरी क्षेत्र में जहाँ नालियाँ नहीं है उसको लेकर आपकी क्या योजना रहेगी? हमारी प्राथमिकता है, हम पहले भी बोल चुके हैं कि शहर को एक स्वच्छ और सुंदर शहर बनाएंगे। तो उसके लिए पीसीसी सड़क हो, नाली हो, ये मुख्य मुद्दा है। जब तक पीसीसी सड़क नहीं हो, नाली नहीं होगा तो स्वच्छ कहाँ से बनेगा? या सफाई की बात हो, आज हम बहुत से गली मोहल्ला में घूम रहे हैं तो देखते हैं कि सफाई के नाम पे शून्य है। तो हम लोग इस पर अमल करके पूरी विधि व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। सर, लातेहार में विकास के नाम पर एक 1.5 करोड़ का पार्क बना है स्टेशन, लेकिन विभाग के द्वारा 1.5 करोड़ रुपए का टेंडर कर दिया गया। ये तो सरकार से। लातेहार से सीनू संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण जिला मुख्यालय में 22 फरवरी को बिहार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का 81वां राज्य स्तरीय सम्मेलन बीमाकॉन 2026 आयोजित किया जाएगा, जिसकी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। सम्मेलन में बिहार और देश के नामी डॉक्टर्स हिस्सा लेंगे और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कैंसर वैक्सीन जैसे विषयों पर शोध पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। बिहार आईएमए के अध्यक्ष और बीमाकॉन के ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन डॉक्टर आशुतोष शरण ने बताया कि ये सम्मेलन 2006 के बाद मोतिहारी में हो रहा है। कार्यक्रम में आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनिक कुमार नायक, राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर सरवरी दत्ता और अन्य राष्ट्रीय पदाधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। प्रेस वार्ता में आईएमए के जिलाध्यक्ष डॉक्टर टीपी सिंह और सचिव डॉक्टर सौरभ गुप्ता उपस्थित थे। 2026 में जो बीमाकॉन जिसका नाम है, बिहार स्टेट इंडियन मेडिकल कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन का जो कॉन्फ्रेंस होता है, ये एक तो देश में होता है, उसको नेशनल आईएमए कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, और जो स्टेट में होता है उसको स्टेट आईएमए कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। मोतिहारी में या नॉर्थ बिहार में पहले एक बार हुआ था 2020 के पहले 2006-7 में डॉक्टर अजय कुमार उस समय प्रेसिडेंट थे पटना वाले। लेकिन इस बार जब हम लोग कर रहे हैं तो एक तरह से ये भव्य ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम लोग इसको, क्योंकि इसमें साइंटिफिक पार्ट भी है, इसमें एसोसिएशन का भी पार्ट है, और इसमें हम लोग जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क जिसको जेडीएन बोलते हैं या मेडिकल स्टूडेंट्स नेटवर्क बोलते हैं, एमएसएन, जो एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं, उनको भी हम लोग पार्टिसिपेट करवा रहे हैं। क्योंकि जो साइंटिफिक सेशन होता है जिसमें शैक्षणिक सीएमई जिसको बोलते हैं, उसमें जो अटेंड करता है उसको अब बिहार मेडिकल काउंसिल या एनएमसी नेशनल मेडिकल काउंसिल 4 आवर्स का क्रेडिट आवर देती है। और पीजी करने के पहले यदि आपने 24 घंटा ये नहीं जमा किया तो आप पीजी का थीसिस नहीं लिख सकते हैं, पीजी के एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं हो सकते। नए बच्चों और नए लोगों को लेके चलने का ये पहला कॉन्फ्रेंस हो रहा है,
जो मोतिहारी में हो रहा है आपके बापूजी की धरती पर हो रहा है। और खुशी की बात है कि काफी लोग आ रहे हैं, जैसा कि आपने देखा कि हमारे नेशनल प्रेसिडेंट आ रहे हैं, उनका नाम है अनिल कुमार जे नायक, और जो हमारी सेक्रेटरी है, नेशनल सेक्रेटरी वो कलकत्ता की हैं, डॉक्टर सर्वरी दत्ता, वो आ रही हैं, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट आ रहे हैं, और बिहार में जो सबसे पहले शुरू किए थे कार्डियोलॉजी की प्रैक्टिस, या बिहार को आईएमए को नेशनल और वर्ल्ड के शीर्ष पर ले जाने वाले थे, उनका नाम था डॉक्टर एकेन सिन्हा। मोतिहारी से सीनू संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम में एक भारत श्रेष्ठ भारत के उद्देश्य से 16 राज्यों के स्वयंसेवकों ने भव्य रैली निकालकर देश की विविधता में एकता का संदेश दिया। रैली में विभिन्न राज्यों की वेशभूषा, भाषा और संस्कृति की झलक दिखाई दी और भारत माता के जयकारों से शहर देशभक्ति के रंग में रंग गया। राष्ट्रीय सेवा योजना के राष्ट्रीय एकीकरण शिविर के अंतर्गत आयोजित इस रैली की शुरुआत एसपी जैन कॉलेज से हुई और ये शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए शेरशाह सूरी के मकबरे तक पहुंची, जहां स्वयं सेवकों ने स्मारक का अवलोकन कर इसके गौरवशाली इतिहास को जाना। प्रोफेसर डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि इसका उद्देश्य युवाओं में आपसी समझ और राष्ट्रीय एकता को बढ़ाना है, जबकि प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर शशिकला कुमारी ने कहा कि ये यात्रा युवाओं में राष्ट्रीय भावना और देश की सांस्कृतिक विरासत को जोड़ने का काम करती है। ये शिविर हमारा 7 दिनों का रहा। आज हमारा ये 5वां दिन है, जिसमें हम ये पदयात्रा एसपी जैन कॉलेज से लेकर के शेरशाह सूरी के मकबरे तक जा रही है। इसमें कुल 16 राज्य के बच्चे आए हुए हैं, जो अपनी विविध संस्कृतियों को यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। यह शिविर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वप्न एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत आयोजित हुआ है, जिसमें संदेश सभी बच्चों का संदेश है कि भारत में भले विविधता है, हम अलग अलग बोली भाषा के लोग हैं, लेकिन हम एक हैं। और ये हमने यहाँ पे 5 दिनों में चरितार्थ होते हुए देखा है। विविध राज्य से आए हुए बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर के रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ परफॉर्म कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को हमारे पूरा करते हैं। जी, मैं डॉक्टर साधना रावत, एनएसएस कोऑर्डिनेटर, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के द्वारा इस शिविर का आयोजन किया गया है, जिसकी समन्वयक मैं हूँ। रोहतास से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। बिहार झारखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।